हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर और फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे एमएससी हॉर्टिकल्चर करने के लिए क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, कौन कौन सा बेस्ट कॉलेज है, कौन कौन सा जॉब्स है, स्कोप्स है, तमाम चीज़ों में हम लोग बातचीत करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखें। चलिए मैं टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एमएससी हॉर्टिकल्चर एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 2 साल का होता है। एमएससी हॉर्टिकल्चर जो लोग करते हैं वो बाद में कहलाते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। यानी आपने एमएससी हॉर्टिकल्चर किया तो आप करा सकते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब जानते हैं कि हम एमएससी हॉर्टिकल्चर करने का हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो इंसान या जो व्यक्ति ग्रेजुएशन में बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या फिर जो अप्लाइड साइंसेज है उस पार्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो इस एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या होना चाहिए एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। जो इंसान या जो व्यक्ति ने बीटेक एजी किया यानी बीटेक इन एग्रीकल्चर किया वो इसके कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे मार्क्स कितने होने चाहिए ग्रेजुएशन में। हमारे मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में 50 से 60%। इससे आपके पास मार्क्स कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं के देखा भी जाता है कि कोई कॉलेज क्या होता है 45% ही मांगता है। जो SC ST से बिलोंग करते हैं वहाँ पे उनका जो मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में 45%। बाकी जो अलग कैटेगरी से आते हैं जो मिनिमम मार्क्स हमारा होना चाहिए 50 से 60% हमारे मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी हम लोग एमएससी हॉर्टिकल्चर अप्लाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति या जो पर्सन हमारा बीएससी जो कर रहा है या बीटेक कर रहा है वो फाइनल ईयर में है या 4th ईयर में है या 4th ईयर पास आउट हो चुका है, जो पास आउट हो तो अप्लाई करेंगे। जो खासकर जो 4th ईयर में जो फाइनल ईयर में वो लोग भी एमएससी हॉर्टिकल्चर का एग्जाम दे सकते हैं, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि हमारा जो एडमिशन होगा एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए क्या प्रोसेस होगा। तो एडमिशन के लिए आपके पास एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उस बिहाफ पे आपका एडमिशन होता है। ठीक है। अब जानते हैं कि हम जो कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे उसका क्या फीस रहेगा, कितना हमारा फीस हमारा बजट रहेगा, कितना हमारा फीस जाएगा। ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कम रहता है, प्राइवेट कॉलेज का फीस ज़्यादा रहता है। आप लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में ही आप लोग एडमिशन लें, वहाँ आपका पैसा बचेगा और पापा का पैसा बचेगा। तो ऑन एवरेज में बात करूँ फीस का कितना होता है तो 6,000 से लेकर 80,000 पर ईयर, मतलब 1 साल का जो मैं बात करूँ 6,000 से लेकर 80,000 ये जाती है। डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं। कहीं मैंने ये भी देखा है कि 1 लाख रुपया भी जाता है पर ईयर। 1 लाख रुपये प्राइवेट कॉलेज में बात करूँ तो 1 लाख रुपये पर ईयर जाता है प्राइवेट कॉलेज में। जितना गवर्नमेंट कॉलेज जितना अच्छा रहेगा तो उतना फीस भी कम लगती है, वहाँ पर सिर्फ खर्चा लगता है, रहने खाने का खर्चा लगता है। तो ऑन एवरेज में बात करूँ 6,000 से लेकर 80,000 रुपया जाएगा पर ईयर। अब लोग बात करते हैं कौन कौन सा एग्जाम देंगे जिससे हमारा अच्छा कॉलेज मिलेगा और हम लोग अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम के मैं बात करूँ तो एक एग्जाम होता है एग्री सेट के नाम से, जो कि आचार्य NG रंगा यूनिवर्सिटी जो कराता है, उसके लिए स्पेशली एग्जाम होता है। उसके बाद में बात करूँ तो यूपी कैटेट का होता है, जो उत्तर प्रदेश के जो लोग भी लोग हैं वो अलग कॉलेज में अप्लाई करते हैं, ये उनके लिए हो गया यूपी कैटेट। जो उत्तर प्रदेश का कंबाइंड एग्जाम जो होता है ये उनके लिए। अब मैं बात करूँ एक एग्जाम होता है ICAR का, जो अपना नेशनल लेवल एग्जाम होता है ICAR का, ICAR AIEEA, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। और मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो BHU PET होता है, जो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम में बात करें तो ICAR PGCET जो कि महाराष्ट्र का स्पेशली एग्जाम होता है, वो लोग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कोर्स हमारा महाराष्ट्र के लिए हो गया, और ये जो हमारा ICAR हो गया वो ऑल इंडिया लेवल पर हो गया, उसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये जो हमारा हो गया ये ICAR PGCET जो महाराष्ट्र के लिए स्पेशली एग्जाम होती है। और कौन बात करूँ उत्तर प्रदेश में एक और जो कॉलेज आता है SUARTS बोलते हैं, सुनैनी एग्रीकल्चर कॉलेज भी बोलते हैं, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत से जो अलग अलग तरह के जो कॉलेज होते हैं, जो स्टेट कॉलेज होते हैं या जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, अपना एग्जाम लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, आप लोग वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेनली जो एग्जाम होता है इस तरह उन लोग एडमिशन होता है। जो होता है मैं बात करूँ तो ये ICAR के लोग से मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं, या फिर BHU का लोग ट्राई आप लोग कर सकते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशली कॉलेज है BHU, आप लोग वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सा बुक्स पढ़ें जिससे हमारा अच्छा तैयारी हो जाए एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। तो बुक्स की मैं बात करूँ तो पहला जो बुक्स हमारा आता है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि ICAR जिसने रिलीज किया, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ये बुक आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट हमारा बुक आता है इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, जो इसके राइटर हैं ऑथर बात करें SN गुप्ता, इसको भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ ग्लोस्टर हॉर्टिकल्चर भी नेक्स्ट बुक आता है। ये बुक हमारा राइटर इसके P मुथु कुमार, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। जिसके लिए किसके लिए भाई, तो जो भी एमएससी हॉर्टिकल्चर के लिए हो गया। और भी जो एग्जाम होता है लाइक JRF SRF जो भी एग्जाम होता है, या फिर जो आप लोग बाद में एग्जाम देना चाहते हैं, कोई कमर्शियल एग्जाम देना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें आप लोग किताब भी रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बुक आता है हमारा विजन हॉर्टिकल्चर जाता है। विजन हॉर्टिकल्चर इसके जो राइटर हमारे परशुराम सर है, इनका किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक आता है हमारा एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसका जो राइटर हमारा MS पाटिल और AR करले, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बुक आता है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, इसका जो राइटर हमारे हैं सुनील कुमार मेहता।
इसको ये भी एक किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स है। नेक्स्ट में बुक आता है टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल टूबर स्पाइसेस, ये ऐसे बुक है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। और नेक्स्ट बुक हमारा आता है MCQ इन हॉर्टिकल्चर, इसके जो राइटर है भरत सिंह हड्डा, ये काफ़ी फेमस बुक है। इसमें सारा कुछ मिलेगा आपको, MCQ मिलेगा, मतलब रिलेटेड टाइप क्वेश्चन मिलेगा इसमें। आप लोग जो पढ़ने के बाद इसको आप लोग रेफर कर सकते हैं रिवीजन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारा कॉलेज कौन कौन सा है जहाँ हम MSc पढ़ाई कर सकते हैं। तो कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉलेज का प्रेफरेंस आता है IARI न्यू दिल्ली, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलेज आता है आचार्य NG रंगा, जो हमारा कॉलेज है तेलंगाना में, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज में आता है TNAU तमिलनाडु, के भी काफ़ी फेमस कॉलेज, आप लोग यहाँ भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो सोलन HP में, ये खासकर हॉर्टिकल्चर वाले स्पेशली कॉलेज यहाँ पे लोग पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर जो भी ब्रांच होता है, चाहे BSc चाहे MSc के लिए, यहाँ पे लोग बच्चे लोग आराम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉलेज में आता है। और नेक्स्ट जो कॉलेज लिस्ट हमें आता है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर, जो हमारा है आंध्र प्रदेश में, आप लोग वहाँ भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी कॉलेज है। नेक्स्ट में कॉलेज आता है BHU, तो आप लोग फेमस है, जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस कॉलेज है, तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो BHU कहाँ पे हमारा है, तो वाराणसी जिसको बोलते हैं, बनारसी बोलते हैं, वाराणसी भी बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है CAU, जो कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इम्फाल में, वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और नेक्स्ट कॉलेज आता है BBAU, जो लखनऊ में हमारा है, वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आता है GB पंत यूनिवर्सिटी, जो कि पंत नगर में, उत्तराखंड में, आप लोग वहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज में आता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, कर्नाटका में, जो फेमस काफ़ी कॉलेज है, इसको IIHR के नाम से भी लोग जाना जाते हैं, आप लोग यहाँ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है SWARTS, जो उसको बोलते हैं नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज बोलते हैं, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ता है, उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा शानदार कॉलेज है। यहाँ बस एक चीज़ दिक्कत है, फीस ज़्यादा है, पढ़ाई अच्छी होती है, BSc के लिए भी पढ़ाई अच्छी होती है, MSc के लिए भी पढ़ाई अच्छी होती है। नेक्स्ट में कॉलेज आता है सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज, आप लोग यहाँ भी लोग पढ़ सकते हैं। अब लोग बात करते हैं कि अब मान लीजिए कॉलेज तो हमारा शानदार मिल गया, अब हम बात करते हैं MSc में कौन कौन सा ब्रांच लेंगे, या कौन कौन सा ब्रांच होता है, या स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा होता है जिसमें MSc कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर के लिए। तो MSc आप लोग कर सकते हैं फ्रूट साइंस में, आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जब स्टडी होगा फल के बारे में पढ़ाया जाता है, मैंने स्टडी ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो आप फ्रूट साइंस में MSc कर सकते हैं, या फिर MSc कर सकते हैं वेजिटेबल साइंस में, जिसको इंटरेस्ट वेजिटेबल में इंटरेस्ट है, वेजिटेबल साइंस कर सकता है। इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, वेजिटेबल का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो भी सीड्स होती है, जो भी कंपनी सीड्स रिलेटेड कंपनी होती है, जो वेजिटेबल से रिलेटेड कंपनियाँ आती हैं, इसको इन लोगों को जो उठा लेती हैं। अब नेक्स्ट कर सकते हैं MSc कर सकते हैं फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, काफ़ी ये शानदार कोर्स है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, काफ़ी शानदार होता है, और उसको लैंडस्केपिंग करना, ये तो और शानदार हो जाता है। तो आप इस कोर्स को भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है, यानी स्पेशलाइजेशन आता है हमारा स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, आप लोग इस ब्रांच में भी बोलो MSc कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा ब्रांच निकल के आ रहा है, आप लोग इस ब्रांच में बोलो MSc कर सकते हैं। ये तो हमारा रहा कौन कौन सा MSc हम लोग ब्रांच करेंगे, जहाँ से हम स्पेशलाइजेशन लेंगे, और साथ साथ हमारा जॉब्स एंड करियर अपना बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आफ्टर MSc क्या हमारा प्लान है। यदि आप MSc करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। ये MSc करेंगे तो या फिर जा सकते हैं आप MPhil कर सकते हैं, या फिर आप PhD कर सकते हैं, या फिर आप जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और आपका अपने पास दिमाग आइडिया चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है, तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर और आपका शानदार आइडिया है, कहीं से आप लोग लोन उठा लिए, या कुछ अपना बिजनेस आइडिया जबरदस्त है, तो आप लोग कुछ खुद का अपना स्टार्टअप भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं MSc हॉर्टिकल्चर करने के बाद हम लोग किस एरिया में काम करेंगे, यानी हमारा वर्किंग एरिया क्या रहेगा, या फिर हमारा रिक्रूटमेंट एरिया हमारा क्या रहेगा। तो हम लोग जो वैकेंसी निकली किस डिपार्टमेंट से निकली, या फिर हमारा एरिया कहाँ का हम लोग काम करेंगे। तो आता है सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा आता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आ सकती है, फिर उस एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हैं, इस एरिया में भी आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा आता है वैकेंसी, या फिर जो जिस एरिया में लोग काम कर सकते हैं वो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट में, आप लोग उस एरिया में आप काम कर सकते हैं, या फिर मार्केटिंग फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, या फिर फ्लावर बिजनेस, जो जितना बहुत सारा बिजनेस होता है उसमें आप लोग काम कर सकते हैं, वहाँ पे अपना काम करके पैसा कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। या फिर पब्लिक जो गार्डन होता है, वहाँ पे आप लोग अपना स्किल्स दिखा के वहाँ से पैसा आप लोग कमा लीजिए, ठीक है। या फिर लैंडस्केप जो डिजाइनिंग होता है वो काफ़ी शानदार होता है, उसमें आप अपना मास्टर हासिल कर लिया तो उसमें आप लोग वहाँ से पैसा कमा लीजिए। किसी बात कीजिए होटल से, या फिर कोई जो गार्डन डेवलप करना चाहता है वहाँ बात कीजिए, अपना बताइए मेरे ये स्किल्स है, मैं लैंडस्केप डिजाइन अच्छा कर लेता हूँ, वहाँ आप कंसल्ट कीजिए, वहाँ पर आराम आपसे पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग काम कर सकते हैं किस एरिया में, तो फूड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी पे आप एरिया में भी आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग काम कहाँ कर सकते हैं, तो प्राइवेट जो या गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होता है वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो एरिया होता है, जहाँ मतलब सिंचाई होता है, वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप नाबार्ड एरिया में भी काम कर सकते हैं, जो नाबार्ड हमारा बैंक होता है उसमें भी काम कर सकते हैं, या फिर जो कहीं फार्मिंग मॉडल है कहीं कहीं आप डेवलप करना, या आप लोग प्लस स्किल सीख लीजिए, कोई फार्मिंग कैसे मॉडल डेवलप करते हैं, कैसे किसानों को बेनिफिट करना, कौन कौन सा नया तरीका है, जैसे खेती करवा के किसानों को बेनिफिट हम करवा सकते हैं, ये चीज़ सीख के आप इस एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं FCI, उस एरिया में आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो डिपार्टमेंट है ICAR, इसमें आप लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं NSCL, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो होता है, ये तमाम आप लोग काम कर सकते हैं। ये तमाम तरह के एरिया है जहाँ पर आप लोग वैकेंसी या गवर्नमेंट जॉब निकलता है, वहाँ पर लोग आराम से काम कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जॉब कौन कौन सा लिस्ट रहेगा, कौन कौन सा जॉब हमें मिलेगा MSc करने के बाद जो हम लोग का काम करेंगे। जॉब्स की मैं बात करूं तो आप IPS FO जो पोस्ट निकला, अभी हाल में पोस्ट निकला IPS FO का बहुत बच्चों ने भरा है, आप लोग इसको भी आप अप्लाई करके जो यहाँ पर जॉब आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आते हैं SMS इन KVK, कृषि विज्ञान केंद्र, आप लोग ये भी काफी शानदार जॉब होता है, आप लोग इसमें भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है, प्रोजेक्ट मिलता है, आप लोग वहाँ भी आप लोग अपना टैलेंट दिखा के पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल साइंटिस्ट का, एक मैंने ऑलरेडी साइंटिस्ट बनने के, कैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग वहाँ पर आपको लिंक उसका मैं दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। कैसे साइंटिस्ट बनते हैं, तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन के भी आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कौन कौन सा हो रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब आता है, बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का वैकेंसी निकलती है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकलती है, उसको फॉर्म भर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का भी पोस्ट निकलता है, इसको भी अप्लाई करके आप लोग फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा जॉब है, तो गार्डनर का काफी अच्छा जॉब होता है, गार्डनिंग जो करते हैं, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। जिसको पढ़ाने का अच्छा शौक है तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के भी कर सकते हैं, या फिर जिसको सेल्स का भी अच्छा इंटरेस्ट होता है, मुझे लगता है सेल्स मार्केट का भी मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो सेल्स मैनेजर का भी वो जॉब आराम से लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जॉब कौन सा कर सकते हैं, तो सीट एनालिस्ट, जो सीट का एनालिसिस करता है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जॉब हमारा लैब असिस्टेंट, ये तमाम तरह जॉब से जो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। जॉब से और मैं बात करूँ, रिक्रूटमेंट एरिया बहुत ज़्यादा था, मैं सोचा और बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं सोचा शॉर्ट टाइम आपको जो मेन चीज़ है वो आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, कौन कौन सा वर्किंग एरिया हमारा कौन कौन सा है और कौन कौन सा जॉब्स हमारा एरिया जहाँ पर लोग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सैलरी, यानी पैसा कितना हम लोग कमाएंगे, क्योंकि बिना पैसा का तो कोई मजा ही नहीं आता कोई कोर्स करने में, ठीक है। तो ऑन एवरेज में बात करूँ, यदि आप MSc हॉर्टिकल्चर कोर्स करते हैं तो पैसा हम कितना कमाएंगे, तो पैसा जो हमारा होता है, जो स्टार्टिंग जो हमारा होती है 20,000 से लेकर 20,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ ये जा सकती है। ये डिपेंड करता है किस एरिया में आप काम करें, ठीक है, आपने कौन सा MSc में कौन सा ब्रांच किया उस पर डिपेंड करता है, आपके पास कौन सा स्किल्स है उस पर डिपेंड करता है, और आपके पास कितना एक्सपीरियंस उस पर भी डिपेंड करता है। एक मैं बात करूँ तो ये 1 लाख से भी ऊपर जा सकता है, डिपेंड करता है आपने कैसा स्किल्स एक्वायर किया, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस से, किस ब्रांच से किया, और ये भी डिपेंड करता है किस सेक्टर में आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा कोशिश करें उस सेक्टर में काम करें जिसमें पैसा ज़्यादा मिले, ठीक है। तो और एवरेज में बात करूँ तो सैलरी जो हमारा जाती है, जो फ्रेशर का सैलरी कम रहता है, क्योंकि हम लोग फ्रेशर पास कोई एक्सपीरियंस रहता नहीं, तो सैलरी हम लोग काफ़ी कम मिलती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आपका स्किल्स बढ़ेगा, वैसे आपकी सैलरी आराम से बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। यदि वीडियो का इस पार्ट समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मुझे इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हैं, मैं तो वहाँ जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।